Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Today we will discuss summary and question answers of chapter 7, part 3. Chapter 7 is Glimpses of India, and till now we have completed part 1, Baker from Goa, and part 2, Kurk. Today we will discuss part 3, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at a school in Delhi. प्रांजल एक युवा है जो कि असम से है और राजवीर की कक्षा का साथी है, क्लास में पढ़ने वाला है दिल्ली के स्कूल में. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजल के पिता एक चाय के बागान के मैनेजर हैं ऊपरी असम में. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम. और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर की विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान. अब हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं. डिटेल समरी हम डिस्कस करेंगे. प्रांजल बिलोंग टू असम. प्रांजल असम का रहने वाला था. ही वॉज स्टडाइंग इन ए स्कूल इन दिल्ली. वह दिल्ली के एक स्कूल में अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था. राजवीर वॉज हिज क्लासमेट. राजवीर उसका क्लासमेट था. प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजल के पिता एक मैनेजर थे चाय के बागान में ऊपरी असम में. प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था अपने घर की विजिट करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान. बोथ ऑफ देम ट्रेवल टू असम इन ए ट्रेन. दोनों असम की यात्रा करते एक ट्रेन में. When the train stopped on the way at a station, a vendor called चाय गरम गरम चाय. जब ट्रेन रास्ते में एक स्टेशन पर रुकी तो एक चाय वाले विक्रेता ने, वेंडर मीन्स कहता है सेलर, विक्रेता, उसने बाहर से आवाज लगाई चाय गरम गरम चाय. They took tea and started sipping it. उन्होंने चाय ली और इसकी घूंट भरना शुरू किया. सिप मीन्स कहता है ड्रिंक विद लिप्स. Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. राजवीर ने प्रांजल को बताया कि 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप प्रतिदिन पूरे संसार में पिए जाते हैं. प्रांजल started reading his detective book again. अब प्रांजल ने अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी वो पढ़ना शुरू कर दी दोबारा से. बट राजवीर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन. परंतु राजवीर जो चलती हुई ट्रेन थी उससे बाहर खिड़की से देखे जा रहा था. देयर वॉज ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड. बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था. सोन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड एंड देयर वर टी बुशेस एवरीवेयर. शीघ्र ही जो धान के खेत थे वो पीछे छूट गए और अब चाय के बागान शुरू हो गए थे. चाय की झाड़ियां हर जगह दिखाई दे रही थी. राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी गार्डन्स. राजवीर जो ये ग्रेट, ये ग्रैंड, बहुत ही भव्य जो व्यू था उसको देख करके बहुत खुश हो रहा था. देर वर शेड ट्रीज ऑल्सो. वहां पर छायादार वृक्ष भी थे. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. वह बहुत उत्तेजित था, बहुत खुश था. प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट. प्रांजल जो राजवीर की खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, उसमें शामिल नहीं हो रहा था. बिकॉज ही हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन. क्योंकि उसका जन्म और वह बड़ा हुआ था ऐसी प्लांटेशन में, ऐसे चाय के बागानों में ही. ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. उसने, प्रांजल ने राजवीर को बताया कि जो असम है वहां पर संसार की सबसे ज्यादा चाय पैदा की जाती है. सबसे अधिक ध्यान चाय के ऊपर दिया जाता है असम में. राजवीर said that no one really knows who discovered tea. अब राजवीर ने कहा कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज कैसे हुई, किसने की. He told Pranjal that there are many legends
उसने प्रांजल को बताया कि बहुत सारी दंत कथाएं हैं इससे संबंधित। अटैच्ड टू टी, टी से संबंधित है। टू डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, ए चाइनीज एम्परर डिस्कवर्ड टी बाय चांस। एक कहानी के अनुसार एक जो चाइनीज की एम्परर था, चाइना का सम्राट था, उसने चाय को खोजा था बाय चांस, ऐसे ही। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, कैसे खोज की थी उसने? वो हमेशा पानी को बॉयल करता था पीने से पहले। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक दिन कुछ पत्ते, जो टहनियां, ट्विग्स मीन्स क्या? स्मॉल ब्रांचेस, जो टहनियां नीचे जलाई जा रही थी उस बर्तन के, उसमें से कुछ पत्ते गिर जाते हैं उस पानी में। एज ए रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गोट ए डिलीशियस फ्लेवर। और परिणाम क्या होता है कि जो उबला हुआ पानी था उसमें डिलीशियस फ्लेवर, स्वादिष्ट फ्लेवर आ गया था। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और अब कहा जाता है कि चाय की पत्तियां थी। अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लीजेंड, बोधिधर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क। एक और दूसरी लीजेंड है, दूसरी दंत कथा है, जिसके अनुसार एक भारतीय लीजेंड है ये, बुद्ध धर्म में एक प्राचीन बुद्धिस्ट सन्यासी हुए, फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशंस, और जब वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उन्हें नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उसने अपनी आंख की पलकों को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसकी जो आंख की पलकें जहां पर गिरी वहां पर 10 चाय के पौधे उगाए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, और जब इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया तो नींद गायब हो गई थी। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC, 2700 BC। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चाइना में ही चाय को पिया गया था 2700 ईस्वी पूर्व। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज, शब्द जैसे कि चाय और चीनी है, ये चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, और चाय यूरोप में आई थी 16वीं शताब्दी में। एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए बेवरेज, और इसको पहले शुरुआत में एक दवा के तौर पर ज्यादा यूज करते थे, एक बीवरेज की बजाय, पेय पदार्थ की बजाय इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। बोथ राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड मैरियानी जंक्शन, अब जो मैरियानी जंक्शन था वहां पर दोनों पहुंच गए थे। प्रांजल्स पेरेंट्स रिसीव्ड देम ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्रांजल के माता पिता उनको लेने आए थे, प्लेटफॉर्म पर ही उनको ले लिया था। दे टुक देम इन ए कार टू दैक्याबारी, वो एक कार में उनको लेकर के गए दैक्याबारी। द टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, दैक्याबारी जो कि चाय का बागान था, प्रांजल के पिता के द्वारा जो कि मैनेज किए गए थे, जिनके मैनेजर थे प्रांजल के फादर, वो दैक्याबारी में थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देयर वर एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस, सड़क के दोनों तरफ एकड़ एकड़ों तक चाय की झाड़ियां फैली हुई थी। वीमेन विद बम्बू स्टिक्स बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग द न्यू टी लीव्स, औरतें अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लेकर के चाय की पत्तियां चुन रही थी, तोड़ रही थी। दे हैड कम देयर इन द स्प्राउटिंग सीजन, और वो वहां पर आए थे स्प्राउटिंग सीजन में, जो कि स्प्राउटिंग मीन्स क्या, नई पत्तियां आने का जो सीजन था उसमें। राजवीर सेड दैट दिस सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, राजवीर ने कहा कि ये सीजन चलता है मई से जुलाई तक। द बेस्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीजन, और सबसे अच्छी चाय इस सीजन में पैदा होती है। प्रांजल्स फादर टोल्ड राजवीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट टी, प्रांजल के पिता ने राजवीर को कहा कि वह चाय के बारे में बहुत जानता है, चाय प्लांटेशन के बारे में काफी जानता है। ही सेड दैट ही वुड लर्न मोर अबाउट टी देयर, और उसने कहा कि वह यहाँ पर चाय के बारे में और अधिक सीखेगा। बेटा हमने समरी डिस्कस कर ली है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों।
Rajveer and Pranjal were going to Assam as Pranjal had invited Rajveer to spend summer vacation there. राजवीर और प्रांजल दोनों असम जा रहे थे क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था ग्रीष्मकालीन अवकाश वहां पर बिताने के लिए। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के पिता ऊपरी असम में एक चाय के बागान के मैनेजर थे। सो ही वांटेड राजवीर टू विजिट द टी गार्डन्स। इसलिए वह चाहता था कि राजवीर है वो यात्रा करे चाय के बगीचों की वहां पर एंड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी, और चाय के इतिहास के बारे में जाने। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड राजवीर सी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। राजवीर ने क्या देखा जब वह ट्रेन से बाहर देख रहा था। राजवीर सा मच ग्रीनरी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। राजवीर ने बहुत अधिक हरियाली देखी जब वह ट्रेन से बाहर देख रहा था। बेटा राजवीर कहाँ से बिलोंग करता है? दिल्ली से बिलोंग करता है, और दिल्ली से बाहर वो पहली बार जा रहा है। उसने इतनी हरियाली नहीं देखी है, इसलिए वो बहुत ही अधिक उत्साहित था, बहुत अधिक खुश हो रहा था इतनी हरियाली देख करके। तो उसने खिड़की से बाहर देखते हुए क्या देखा? बहुत हरियाली हरियाली उसने देखी थी। ही वॉज अमेज्ड टू सी द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स। वह बड़ा आश्चर्यचकित था इतने सॉफ्ट नजर आने वाले जो पैडी फील्ड्स थे, धान के खेत थे, उनको देख करके। एंड देन द ग्रीन टी ब्यूसीज, और उसके बाद उसने क्या देखी? हरी चाय की झाड़ियां देखी। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर एंड राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। हर जगह हरा ही हरा था, और इससे पहले राजवीर ने कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। राजवीर के लिए तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ए टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम। कि अब ये चाय की देश आ गया है, आसाम के रेफरेंस में इस बात को आप एक्सप्लेन करें। असम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम में पूरे संसार से सबसे अधिक चाय की पैदावार की जाती है, चाय की तरफ ध्यान दिया जाता है, कॉफी के बागान हैं वहां पर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। ए लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर चाय के बागान देखे जा सकते हैं। एवरीवेयर इन असम ए सी ऑफ टी ब्यूसीज कैन बी सीन। असम में हर जगह पर एक समुद्र चाय की झाड़ियों का मीन्स बहुत अधिक चाय की झाड़ियां देखी जा सकती हैं हर जगह पर। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज्यादातर चाय जो कि असम में पैदा होती है वो सप्लाई की जाती है पूरे संसार में। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी। चाइना चाय से कैसे रिलेटेड है? टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले तो चाय को पहली बार सबसे पहले चाइना में पिया गया था। द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज शब्द हैं, जैसे कि चाय और चीनी ये भी चाइनीज लैंग्वेज के ही हैं। देयर इज ए स्टोरी अबाउट ए चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। एक कहानी है चाइनीज एम्परर से संबंधित जो कि पानी को उबालता था पीने से पहले। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग फेल इनटू द वाटर एंड गेव ए डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन कुछ पत्तियां जो ट्विग्स थी, टहनियां थी, उनकी गिर जाती है उस उबलते हुए पानी में और उनका डेलिशियस फ्लेवर, स्वादिष्ट फ्लेवर आ जाता है। दे वर टी लीव्स, और वो चाय की पत्तियां थी। ये क्या है? चाइनीज स्टोरी है चाय के बारे में। Why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting Assam? प्रांजल के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि राजवीर असम आने से पहले अपना काम गृह कार्य करके आया है? राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द टी गार्डन एंड दस। राजवीर बहुत अधिक खुश था, बहुत अधिक उत्तेजित था चाय के बागों की यात्रा करने के लिए, और इस प्रकार से ही स्टडीड ए लॉट अबाउट इट बिफोर विजिटिंग द टी गार्डन। उसने अध्ययन किया था चाय के बागानों की विजिट करने से पहले। Thus Pranjal's father said that Rajveer had already done his homework before visiting Assam. इसलिए प्रांजल के पिता कहते हैं कि राजवीर ने अपना गृह कार्य पूरा किया है असम आने से पहले। But he replied that he wanted to learn much more while he was there. परंतु राजवीर ने क्या उत्तर दिया कि वह जब असम में है तो वहां रहते हुए भी वह और अधिक सीखना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। किस चीज ने राजवीर को बहुत अधिक उत्तेजित किया था, खुश किया था, और प्रांजल ने उसकी एक्साइटमेंट को शेयर क्यों नहीं किया था। द साइट ऑफ टी गार्डन एक्साइटेड राजवीर, जब चाय के बागानों के दृश्य थे उन्होंने राजवीर को बहुत अधिक उत्तेजित किया था। एज ही हैड नेवर सीन वन बिफोर, क्योंकि आज अब से पहले राजवीर ने कभी कोई चाय के बागान नहीं देखे थे। प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट बिकॉज ही हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए टी प्लांटेशन। प्रांजल ने उसकी एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया था क्योंकि वह तो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था चाय के बागानों में ही। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 7 पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।